नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है और हमारे पीछे का पूरा बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट है। लेकिन बिहार का ये चुनावी मौसम इस वक्त जो है वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि कलरफुल है। होली का त्योहार खत्म हो चुका है, चुनाव के बिगुल बजने वाले हैं और बिहार में इससे पहले ही तेजस्वी यादव ने रणभेरी बजा दी है। बिहार में उनके लड़ाके मैदान में उतरने को तैयार हैं। बिहार को जीतना है, 2025 में सरकार बनानी है और बिहार की जनता का मिजाज जानकर भी तेजस्वी यादव देश के सबसे बड़े चैनल के मंच पर यह कहते हैं कि बीजेपी चाहे जिसे बुला ले बिहार में, इस बार सरकार तो हमारी ही बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है और इस चुनावी साल में भाजपा तमाम हथकंडे फिर से अपना रही है बिहार में एनडीए की सरकार बनाने के लिए। जेडीयू अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है, लेकिन कुर्सी से चंद कदम 2020 के चुनाव में रह जाने वाले तेजस्वी यादव 25 के चुनाव को जीतने की पूरी तरीके से तैयारी में हैं। आज इस रिपोर्ट में आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये बिहार का चुनाव इस बार कितना असरदार होगा। हमने देश के सबसे बड़े चैनल की बात की है तो उस चैनल की जिक्र करनी ही होगी। इंडिया टुडे ग्रुप के ओर से जो सर्वे आए बिहार को लेकर, चुनाव को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, बिहार की जनता ने जिसे सबसे ज्यादा चाहा, बिहार की जनता ने जिसके नाम पर सबसे ज्यादा सर्वे में वोट किया, वो नाम तेजस्वी प्रसाद यादव का है। 41% लोगों ने तेजस्वी यादव के चेहरे पर भरोसा जताया। सी वोटर सर्वे में 18% नीतीश कुमार पर, 15% चिराग पासवान पर, 15% प्रशांत किशोर पर। चिराग, सम्राट, ये सब तो दूर ही है और सर्वे बिहार में माहौल बना चुका है। सर्वे से तेजस्वी यादव इस वक्त जो है वो गदगद मोड में है। लेकिन अब बारी है कि बिहार में बीजेपी जो साम दाम दंड भेद खेलेगी, बिहार में बीजेपी जो तेजस्वी की ताकत को रोकने में जुटी है। पटना से लेकर दिल्ली तक जो महामंथन चल रहा है कि इस बार इस कदर नतीजे आए कि नीतीश के चेहरे को आउट कर दिया जाए, महाराष्ट्र जैसा गेम कर दिया जाए और भाजपा का चेहरा बने। तेजस्वी इसे कैसे रोकेंगे? देखिए, जब एंकर ये सवाल तेजस्वी यादव से पूछती हैं कि बिहार में कैसे जीतेंगे आप, तो तेजस्वी यादव ने जो प्रतिक्रिया दी है इसे समझिए। क्योंकि बिहार में तेजस्वी ये कहते हैं, मानते भी हैं और ये एक सच्चाई भी है कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर विपक्ष की पार्टियों के ऊपर जो है वो केंद्रीय एजेंसियों का प्रहार तेज होता है। और नतीजा ये रहा कि झारखंड में सिंपैथी के आधार पर झारखंड के चुनावी दंगल को जीत लिया हेमंत सोरेन ने। हेमंत सोरेन की जीत कैसे हुई? झारखंड में हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से सरकार में वापसी की, एक प्रचंड बहुमत के साथ झारखंड में महागठबंधन ने सरकार बनाया, जेएमएम आरजेडी कांग्रेस ने जिस तरीके से सरकार बनाया, वो स्पष्ट रूप से यह संदेश था कि एजेंसियों से जनता भी परेशान है। लेकिन बिहार भाजपा के लोगों से काम पूछे तो वो लालू का जंगल राज गिनाएंगे, बीजेपी के लोगों से पूछेंगे कि बिहार में रोजगार के क्षेत्र में कितना काम की सरकार ने, तो वो बताएंगे कि लालू यादव पर चारा घोटाले का मामला है। जब बिहार में बीजेपी के लोगों से पूछेंगे कि महिलाओं के लिए कितना काम किया, तो वो बताएंगे कि बिहार में राबड़ी देवी जिस तरीके से एक सरकार में आती है
उस महिला को क्या था। और नीतीश कुमार से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि 2005 से पहले कुछ था, लड़कियां कुछ पहनती थी, महिला सबको देखिए तो हम आए तभी न किए। और बिहार में जब बीजेपी से पूछिएगा कि युवाओं के लिए विचार क्या है, तो वो बताएंगे कि ये 9वीं फेल 9वीं पास क्या करेगा। लेकिन इस बार का मास्टर स्ट्रोक समझ लीजिए, तेजस्वी जवाब किस लहजे में दे रहे हैं ये समझ लीजिए। 2020 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव का एजेंडा क्या था? उस चुनाव का एजेंडा था कि बिहार में पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के नाम पर चुनाव तेजस्वी लड़ रहे थे। दिल्ली की सरकार के नाम पर बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा चुनाव लड़ेंगे। बिहार में रोजगार की बातें तो बीजेपी ने की, लेकिन जब जब तेजस्वी ने मंच से कहा कि सरकार बनी तो 10 लाख सरकारी नौकरी बिहार के युवाओं को बिहार में ही देंगे, तब तब नीतीश कुमार ने मंच से कहा कि पैसवा कहां से लाएगा? अपने बाप के यहां से, जिलवा में से। और तेजस्वी यादव जनता के बीच जाकर पर्दाफाश करेंगे कि पूछिए नीतीश कुमार से, 2022 में जब 9 अगस्त को सरकार बनी थी तो सरकार के सामने हमने प्रस्ताव क्या रखा था? महागठबंधन में नीतीश आए तो हमने प्रस्ताव क्या रखा था? यह कि 10 लाख सरकारी नौकरी का कमिटमेंट 2025 से पहले पूरा करना होगा। और बिहार में नौकरियां बटी, 5 लाख के करीब सरकारी नौकरी बटी। हालांकि राजनीति में ये सब जानते हैं कि नीतीश कुमार की कभी कभी जो है वो इच्छा हो जाती है कि वो प्रधानमंत्री बने। उनका अंतरात्मा कहता है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ जाओ, और वो जो है वो ये सोच कर चलते हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे, बिहार के युवाओं का ही कल्याण ना हो, देश भर के युवाओं का हम कल्याण कर दे। बिहार के युवा जाकर देश में दूसरे राज्यों में मजदूरी करे, बोटा ढोए, कपड़ा साफ करे। बिहार के युवा जाकर दूसरे राज्यों में जो है गेहूं काटे, कल कारखाने चलाए, और बाहर के युवा बिहार में आकर नौकरी करे। क्या तो नीतीश जी को वोट मिल जाएगा इससे? तो संतरात्मा ने बिहार के लाखों युवाओं को जरूर प्रभावित किया है। खैर, नीतीश कुमार ने नौकरियां बांटी और तेजस्वी उस मंच से कहते हैं नेशनल चैनल पर बैठकर कि बिहार की सोचिए, हमने कमिटमेंट किया था, नौकरियां बंटनी शुरू हुई। नीतीश कुमार ने हमारे साथ रहते, महागठबंधन में रहते, गांधी मैदान के मंच से कहा कि वो 10 लाख सरकारी नौकरी तो देंगे ही, 10 लाख रोजगार भी देंगे। अब जरा सोचिए कि बिहार में नीतीश कुमार से नियुक्ति पत्र बंटवाना, उस नीतीश कुमार से जिसने कहा हो कि पैसवा कहां से लाओगे, बाप के यहां से, जिलवा में से, ये सब कैसे हो गया? और तेजस्वी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी, सदन के अंदर खड़े होकर राज्य के मुख्यमंत्री किस तरीके से पौरुष ज्ञान दे रहे होते हैं, किसी से छुपा नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो जिस तरीके की बातें करते हैं, प्रधानमंत्री तो मध्य प्रदेश के चुनावी रैली में जाकर कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने शर्म से हमारा सिर झुका दिया है। नीतीश कुमार की बातें सुनकर शर्मिंदा हैं। लेकिन आज वक्त यह है कि यह गठबंधन जिंदा है। खैर, तो महिलाओं के सम्मान की बात भी तेजस्वी ने की। उन्होंने कहा कि बिहार में जो सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए डीबीटी के जरिए भेजे जाएंगे बिहार के महिलाओं को। और झारखंड का उदाहरण तेजस्वी ने दे दिया कि झारखंड में हमारी सरकार है और झारखंड में हम ये चीजें दे रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग के लिए पेंशन जैसी कई बड़ी योजनाएं जो है वो तेजस्वी यादव ने तैयार कर ली है 2025 के चुनाव को लेकर। खैर, उससे भी बड़ी चीज कि आरक्षण की लड़ाई बिहार में एक बहुत पुरानी लड़ाई रही है और आरक्षण के दायरे को महागठबंधन की सरकार रहते 65% तक बढ़ाया गया। ईडब्ल्यूएस को अगर जोड़े तो 75% बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया, जबकि संविधान की अनुसूची में इसे शामिल नहीं की गई। तो जिस तरीके से कोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगाए, बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच भी आज के वक्त में तेजस्वी लोकप्रियता अपनी हासिल कर चुके हैं। तो तेजस्वी कहते हैं कि बीजेपी
टीम ए बुला ले, बी बुला ले, सी बुला ले, डी बुला ले, ई बुला ले, जी बुला ले, एफ बुला ले, जिसको बुलाना है बुला ले। बिहार की जनता के आशीर्वाद से बिहार में सरकार बनाएंगे। तो मतलब यह है कि तेजस्वी यादव अब यह स्पष्ट तौर पर बीजेपी को चुनौती दे चुके हैं कि दम जितना लगाना है लगा लो, हम बिहार में सरकार बनाएंगे। और देखिए, एक बड़ी खबर यह भी है कि कैंडिडेट को लेकर भी रणनीति तेजस्वी ने बनानी शुरू कर दी है, जो कल रात आप इसी टाइम टुडे बिहार न्यूज पर देखेंगे। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।